बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? ये भी एक फार्मूला है जो किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, मगर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो याद रखें, जो भी कंपाउंड होगा अगर हम उसकी लीस्ट रेशो ले रहे हैं हम किसी भी कंपाउंड का, या हम उसके अंदर मिनिमम रिलेटिव नंबर ले रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे डेफिनेशन से जाहिर है, द फार्मूला विच शोज द लीस्ट रेशो ऑफ अ कंपाउंड। इससे मुराद क्या होती है? फॉर एग्जांपल, हमारे पास बेंजीन का ये फार्मूला है दोस्तों। क्या फार्मूला है बेंजीन का? C6H6। अब ये फार्मूला ये शो कर रहा है कि इसके अंदर दो एलिमेंट है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। फिर ये भी शो कर रहा है कि ये इसके अंदर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं और 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, मगर अगर हम इसके ये 6 के 6 मॉलिक्यूल हटा दें या हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, हम इसके लीस्ट नंबर ऑफ रेशो लेके आ जाएं, तो वो क्या कहलाएगा? वो इसका एम्पेरिकल फार्मूला कहलाएगा। जैसे ये बेंजीन का हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला है। ये क्या है हमारे पास? बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला। मगर जब हम इसका लीस्ट रेशो ले आते हैं, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको कट कर देते हैं, कम से कम कट कर लेते हैं, तो क्या होगा? वो इसका क्या होगा? इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, ये तो मोलिकुलर फार्मूला है, आप फार्मूले को दोबारा ऐसे ही लिख लें। अब इस दोनों नंबरों में क्या चीज कॉमन है? कौन सा टेबल लग सकता है इसके अंदर? तो 6 दोनों में लग गया, दोनों कैंसिल हो गए। अब हमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन लिख सकता हूं, कार्बन और हाइड्रोजन लिख सकता हूं। तो ये इसका है एम्पेरिकल फार्मूला। अब क्यों कार्बन एक रह गया, हाइड्रोजन एक रह गया? मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। मकसद कार्बन और हाइड्रोजन एक होना तो लाजमी है, तो ये कम से कम क्या है? इसका लीस्ट रेशो है, या इसको हम क्या कह सकते हैं? ये मिनिमम रिलेटिव नंबर है इसके। इससे कम तो नहीं हो सकता ना। इसकी एक और मिसाल लेते हैं दोस्तों। इसके एक मिसाल के अंदर हमारे पास हम लेते हैं दोस्तों ग्लूकोज की मिसाल। अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब इसके अंदर भी 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। अब इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं? कोई टेबल लगा सकते हैं, कोई टेबल लें जिससे इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कैंसिल कर लें, कम से कम कर लें। उसके बाद जो बचेंगे उसको हम क्या कह देंगे? एम्पेरिकल फार्मूला कह देंगे। कैसे? अब देखिए, इसी फार्मूले के नीचे मैं 6 लगा लेता हूँ, इसके नीचे भी 6 लगा लेता हूँ, इसके नीचे भी 6 लगा लेता हूँ। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, मगर ये कैंसिल नहीं हुआ। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया। तो कार्बन कम से कम एक रहेगा, हाइड्रोजन कम से कम 2 रहेंगे, ऑक्सीजन भी एक रहेगा। तो ये क्या है? ये जो फार्मूला जो हमने ऊपर लिखा था C12O6, ये मोलिकुलर फार्मूला था किसका? ग्लूकोज का। मगर अब ये जो लीस्ट नंबर आ गया, ये क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला है। सही है दोस्तों। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, आप मुझे इसका जो है एम्पेरिकल फार्मूला बताइएगा, और जिस स्टूडेंट को ये समझ में आ गया है वो हमें कमेंट करके बताए कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको देखूंगा, अगर सही हुआ तो मैं आपको, सही नहीं हुआ तो राइट आंसर बता दूंगा कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। आप सॉल्व करके करेंगे और हमें कमेंट में, वीडियो में बताएंगे। सही है? समझ में आ गया आपको? तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है दोस्तों? हमने क्या सीखा? एम्पेरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो किसी कंपाउंड के लीस्ट नंबर को शो करता है, या लीस्ट रेशो को शो करता है, या मिनिमम रिलेटिव नंबर्स को शो करता है। समझ में आया आपको दोस्तों? क्या तक सही है?